नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है विधानसभा की तीसरे दिन की कार्यवाही में। और तीसरा दिन 3 मुद्दों पर केंद्रित रहा, जिसमें नशा, नौकरी और नदी प्रमुख रहे। आश्चर्य की बात यह कि इन मुद्दों को भाजपा के विधायकों ने जोर शोर से उठाया और अपनों के ही वार से घायल नजर आए मंत्री। ऐसे में नशा, नौकरी और नदी, ये मुद्दे किस तरीके से उठे और इन मुद्दों का क्या सियासी असर होगा, इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले सुन लेते हैं वो बयान जो आज विधानसभा में जमकर गूंजे। रायपुर शहर की जीवनदायिनी नदी खारून नदी पूरे रायपुर शहर की प्यास को बुझाती है और उस खारून नदी के अंदर नाले का गंदा पानी आकर मिलता है। उसको रोकने की सरकार की क्या कार्य योजना है कि एसटीपी का निर्माण जिस समय उसकी डीपीआर बनी हो, कितने नालों का पानी आकर के मिलेगा, कितना एमएलटी पानी है, नाले का पानी वहाँ तक नहीं पहुँच रहा, वो डायरेक्ट नदी में मिल रहा है, तो एसटीपी बनाने का औचित्य क्या? कोई ड्रग का व्यापार करने वाला होता है, वो पैसे कमा लेता है और 6 महीना जेल काट कर आकर के उस पैसे को एंजॉय करता है जीवन में। ये नहीं हो पाएगा। इसके लिए फिर से मैं आपसे कहना चाहता हूं कि विष्णुदेव जी की सरकार में ही ये काम अभी प्रारंभ हुआ है। सफीमा कोर्ट होता है एनडीपीएस केसेस के लिए। हम बॉम्बे जोन में आते हैं तो बॉम्बे जोन हमारा पड़ता है। सफीमा कोर्ट के माध्यम से 16 ऐसे प्रकरण हुए जिसमें प्रॉपर्टी अटैच किया गया है। ये 13,29,51,735 रुपए की प्रॉपर्टी है जो कि इन प्रकरणों के माध्यम से 16 प्रकरणों के माध्यम से अटैच किया गया है। जहां प्रॉपर्टी अटैच होती है वहां पर ये स्पष्ट संदेश उन लोगों के बीच पहुंच जाता है कि ये पैसा भी जो कमाया हुआ है यह भी जाता रह जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इस पर संदेश पहुँचता है। इस पर भी कार्यवाही की गई है। खारून नदी में एसटीपी का निर्माण हुआ है, वह पूरी क्षमता से काम कर रहा है, पर बीच बीच में प्लास्टिक के सॉलिड वेस्ट आ जाने के कारण ओवरफ्लो होता है और ओवरफ्लो का पानी खारून नदी में जाता है। जैसे ही ये विषय संज्ञान में आया, मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में एक कमेटी हमने बनाई और कमेटी को जांच करने भेजा। जांच करने के बाद समिति ने नगर निगम रायपुर को पत्र लिखकर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा है। लगातार हम एसटीपी का निर्माण कर रहे हैं ताकि गंदा पानी नालों में ना जाए, उसको ट्रीट कर उपयोग किया जाए। इस दिशा में सरकार बढ़ रही है। जो हमारे इस टाइप ऑनलाइन वर्कर होते हैं उनके लिए भारत सरकार के माध्यम से 2020 में अधिनियम बनाने की प्रक्रियाधीन है और 2025 में उसको लागू करने के लिए प्रक्रियाधीन है। भारत सरकार की जैसे अधिनियम बनता है वो जल्दी बनने वाला है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी हम लोग उस अधिनियम का पालन करेंगे। हम लोगों ने बीच में इस अधिनियम के लिए अधिकारियों की कमेटी गठन किया था। बाकी बीच में ही भारत सरकार का 4 कोड आ गया श्रमिक सुरक्षा हेतु, जिसमें सामाजिक भी कानून था। और निश्चित तौर पर भारत सरकार की कानून बनने के बाद, अधिनियम बनने के बाद में छत्तीसगढ़ में भी ये नियम हम लोग लागू करेंगे। तो आपने सुना किस तरीके के मुद्दे आज सदन में उठे और बजट सत्र शुरू हो चुका है। राज्यपाल के भाषण पर आज चर्चा भी हुई है, जिसका मुख्यमंत्री ने जवाब भी दिया है और इसमें आड़े हाथों कांग्रेस को भी लिया है। लेकिन अब मुद्दों की कड़ियां रोज हमें इसी तरीके के सुनाई देते रहेंगी और इसमें जो सत्ता पक्ष है उसके भी विधायकों की भूमिका कमतर नहीं रहने वाली। इसका आगाज आज के मुद्दों से देखने को मिल गया। तो विपक्ष तो अपनी भूमिका निभाएगा ही, सत्ता पक्ष के जागरूक विधायक भी सरकार को घेर रहे हैं। तो इसी पर चर्चा शुरू करते हैं। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करेंगे, खबर की तह बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका।
भाजपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है निशिकांत जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रवि गवलानी जी, बहुत स्वागत है आपका। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि हमने रिपोर्ट के जरिए बताया कि नशा, नौकरी और नदी, इन तीनों मुद्दों पे आज जमकर चर्चा हुई है। तो एक एक करके टिप्पणियां ले लेते हैं। पहले कांग्रेस से शुरुआत करते हैं, क्योंकि कांग्रेस के लिए भी ये सुखद आश्चर्य है कि ऐसे मुद्दे सत्ता पक्ष भी उठा रहे हैं और कांग्रेस पहले से क्योंकि ऐसे मुद्दों को रेस करती रही है तो उन्हें तो दुगना आज बल मिला होगा इन मुद्दों के आधार पर। जी देखिए मोहन जी, जितने भी लोग जनता के लिए काम करते हैं, जिन जनता के हितों को सामने रखते हुए काम करेंगे, वो जनता के मुद्दे उठाएंगे। और सुखद मैं कहूँगा ये आज उदाहरण है जिसमें सत्ता पक्ष के भी कुछ विधायक जो हैं वो सत्ता में बैठे हुए मंत्रियों या सत्ता में बैठे हुए मुख्यमंत्रियों सबको घेर रहे हैं और सबसे प्रश्न कर रहे हैं। आज जो आपने विषय उठाया है उसमें देखिए नशे की बात हुई है। अजय चंद्राकर जी ने नशे की बात करी, पूर्व मंत्री रहे हैं राजेश मूणत जी, उन्होंने भी बात करी कि पानी ठीक तरीके से नहीं आ पा रहा है। और कई दूसरे विषयों पे जो सत्ता पक्ष के दूसरे विधायक हैं वो भी मंत्रियों को घेर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कैबिनेट ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं नशे का जो है उनको जो सत्ता का नशा मैं कहूंगा हो गया है और धरातल से ऊपर उठ चुके हैं। आप बताइए, रायपुर शहर राजधानी है, वहां पे खराब पानी का मुद्दा आ रहा है। इंदौर में हम सब ने देखा है कि कितनी मौतें हुई और वहां पे सत्ता में बैठे हुए लोग किस तरीके से बयानबाजी किए। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग उसी तरीके का रायपुर में होने का इंतजार कर रहे हैं? राजेश मूणत जी ने जो विषय उठाया है वो भारतीय जनता पार्टी के मुंह में तमाचा है। उनको देखना चाहिए कि पूर्व मंत्री ही वर्तमान मंत्री से प्रश्न कर रहे हैं और जवाब क्या आ रहा है कि जब हमको संज्ञान में आया तो सॉलिड वेस्ट कुछ चला जा रहा है, उसको देखेंगे। आप बताइए किसका इंतजार है? प्रशासन क्या कर रहा है? आपके नगर निगम क्या कर रही है? आप तो ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करते हो कि चारों तरफ बीजेपी है और बेहतरीन विकास होगा। ये कैसा विकास है जहां गंदा पानी साफ नदी के पानी में जाकर के मिक्स हो रहा है? दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा उठा है नशे का। आप बताइए मोहन जी, कितने दुख की बात है कि जब हम नशे की बात करते थे तो पहले कहा जाता था कि भारत के बॉर्डर राज्यों में नशे का कारोबार है और आज स्थिति यह बन गई है कि लैंडलॉक एरिया छत्तीसगढ़, जिसके सामने न तो कोई समुद्र है न कोई ऐसी बॉर्डर की स्थिति है, हमारे यहां पे नशा बढ़ गया है। और आप चलिए तो सही, रायपुर की मैं अगर बात करूंगा तो जहां जहां पर रात को पार्टियां हो रही है, देर रात शराब परोसी जा रही है, वहां चल के देखिए नशा है। विद्यालयों में नशा आ गया है। विद्यालयों के आसपास जो पान ठेले और जो छोटी छोटी गुमटियां खुली हुई है वहां नशा बिक रहा है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। किनके कौन पनपने दे रहा है? जब इतने गुमटियों में चीजें जा रही है तो प्रश्न तो प्रशासन से उठेगा, प्रश्न सरकार से उठेगा और मंत्री सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इसको देख लेंगे, कंट्रोल कर लेंगे। 2 साल से आपकी सरकार है, बढ़ने क्यों दे रहे हो? इस पर तत्काल काम करना चाहिए, अन्यथा हमारे भविष्य, जो हमारे बच्चे हैं वो अगर ग्रसित हो जाएंगे नशे से तो हमारा भविष्य अंधकार में चला जाएगा। ये बहुत चिंतनीय विषय है। चलिए, और इन मुद्दों की गूंज जब सुनाई दे रही है तो सरकार के लिए थोड़ा सोचनीय विषय है, क्योंकि ये सवाल विपक्ष केवल विपक्षी नजरिए से नहीं उठा रहा है, सत्ता पक्ष के लोगों ने भी इस पर चिंता जाहिर की है। निशिकांत जी। मोहन जी, आपको और दोनों प्रबुद्ध प्रवक्ताओं को धन्यवाद। देखिए, जिस प्रकार से बातें उठाई गई, नगर निगम की बात कर रहे थे और गंदे पानी की बात कर रहे थे, थोड़ा सा भावेश में आके हमारे मित्र कुछ ज़्यादा बोल गए। अभी 5 साल ये नगर निगम में थे तो क्या अभी नदियों में नाली का पानी जाना शुरू हुआ? क्योंकि 5 साल आपने कोई निर्णय नहीं लिया, ठोस काम नहीं किया, इस कारण ऐसी स्थिति निर्मित हुई। हम अभी उस पर एसटीपी बनाए और उस पर चिंतन मनन कर रहे हैं और समिति बनाई है। नगर निगम से मांग किया है कि आप एसटीपी के लिए प्रारूप तैयार करके दीजिए, फंड जितना भी लगेगा प्रदेश की सरकार देखेगी। दूसरा, नशे की कार्रवाई की बात करते कि आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? 13,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्ती की गई है, हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं? इतना अवैध नशे का सूखा कारोबार हमने बंद किया, ब्रेक किया। आप देखिए कि कहां कहां से पंजाब से और कहां से यहां सामान आ रहे थे।
हमारी सरकार आने के बाद कार्रवाई होना शुरू हुई। एक महापावर के निर्देश में और कंट्रोल में सारे नशे का गढ़ बनाया गया था छत्तीसगढ़ को, उसको ब्रेक करने का काम हमारी सरकार संकल्पित मन से कर रही। एक विषय ये आता है, चूंकि हम सरकार में है तो हम जिम्मेवार हैं, हम उस पर निर्णय ले रहे हैं, हम उस पर एक्शन ले रहे हैं। रही बात जनप्रतिनिधियों के प्रश्न उठाने की, 100% ये उनका दायित्व है, कर्तव्य है कि अपने क्षेत्र के क्षेत्रवासियों के समस्या को लेके पवित्र मंदिर में प्रश्न किया जाए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन जो बातें आ रही हैं, आप बताइए ना, सूखा नशा या अवैध शराब का कारोबार के कारण तो ही इनके आबकारी मंत्री जेल गए, अभी तो बेल मिला। किस मुंह से नैतिकता से कांग्रेस पार्टी चर्चा करती है? लेकिन हम पुनः एक बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की संकल्पना की दिशा में साकार करने के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। आदरणीय विष्णुदेव साई जी के सुशासन में आप देखिए कितने प्रकार से, चाहे अपराध हो, चाहे लाल आतंक हो, चाहे सूखा नशा हो, चाहे विकास की रफ्तार हो, हर तरफ छत्तीसगढ़ सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब सवाल उठाती है तो मैं आपसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मात्र 1 साल पहले 10 के 10 नगर निगम में कांग्रेस बैठी थी, क्या ये चिंता नहीं करना चाहिए? आप जो बोल रहे हैं 1 साल का ये स्थिति निर्मित है, आपके महापावर के कालखंड में ये सारी नालियां नदी में जा रही थी, तब चिंता नहीं हुई। आज प्रदेश की जनता की आप चिंता का जो मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं, मैं पुनः कह रहा हूं कि हमारी सरकार हर ओर ध्यान दे रही है और प्रयास करते हैं। हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं, जब 2 थे तब पीछे नहीं हटे, तो अभी तो सरकार है हमारी। मैं पुनः आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से कहता हूं, प्रदेश के 3 करोड़ की जनता की रक्षा, सुरक्षा, विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है। चलिए ठीक है, मैं दूंगा एक बार ओपनिंग कमेंट्स हो जाए सब। क्या इस पूरे सत्र के दौरान इसी तरीके से नोक झोंक की स्थिति बनी रहेगी, और क्या ये मुद्दे जो उठ रहे हैं इसमें पक्ष विपक्ष से ज़्यादा जनहित के मुद्दे ज़्यादा प्राथमिकता है, इसलिए सत्ता पक्ष भी उठा रही है? चौबे जी से समझते हैं। चौबे जी। मोहन भाई, आज जो दोनों तीनों मुद्दे उठे हैं, इसमें बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे हैं, जैसे पानी का मुद्दा है या नशे का मुद्दा है। ये जनता से जुड़ा हुआ सीधे मुद्दे हैं। राजेश मूणत ने मुद्दा उठाया है, चलिए देर आए दुरुस्त आए उठाया, इनकी भी सरकारें थी तब भी पानी नाले का पानी खारून में जा रहा था, अभी भी जा रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब फंड की कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो अब सभी को, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे मूणत जी हो चाहे साहू जी हो, इनको इस मामले में सीरियस होके उसमें एक बूंद भी गंदा पानी नहीं जाना चाहिए। ये 21वीं सदी है, कोई पुराना टेक्नोलॉजी नहीं, सारी टेक्नोलॉजी आ गई दुनिया में। तो समुद्र से खारा पानी मीठा करने की टेक्नोलॉजी आ गई है, हमको तो गंदा पानी रोकना है। तो इस पर ज़रा सीरियस होकर, क्योंकि ये जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पानी अगर शुद्ध नहीं होगा तो बीमारियां बढ़ेंगी, तो उसके सारे हॉस्पिटल वगैरह जितने खुले हुए वो सब फलेंगे फूलेंगे। लेकिन इससे क्या है, जनरेशन ख़राब हो जाती है अगर आदमी लगातार हो। तो ये पानी का मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव था, और इस पर सरकार को, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे इनकी हो, चाहे किसी को, इसको सीरियसली लेके एक बूंद पानी खरोन में ना गंदे पानी का जाना नहीं चाहिए। ये इसके लिए भरपूर पैसा है, टेक्नोलॉजी है, फिर उसको ठीक से काम करना चाहिए। ये ठीक से काम करते नहीं है, कमीशन खोरी इतनी ज़्यादा है इन नगर निगम वगैरह में कि ये ठीक से काम करते नहीं, उसको उतना महत्वपूर्ण मुद्दा मानते नहीं हैं पानी को। जबकि पानी जल बहुत ही, मतलब अब इतनी शर्म आती कि 70 साल होगा और आप साफ पानी नहीं पिला पा रहे हो, ये शर्म की बात है। नहीं, पर ऐसे मुद्दे विपक्ष भी तो उठा सकता है, लेकिन हम देखते हैं सत्ता पक्ष की ओर से ज़्यादा मुद्दे आते हैं। क्या ये जागरूकता है, या फिर अपने लोगों को थोड़ा एहसास कराने की कोशिश तो नहीं है सत्ता पक्ष के विधायकों में? देखिए क्या है कि ये जनहित का मुद्दा था। अब चूंकि जिन लोगों ने उठाया वो सीनियर मिनिस्टर भी रहे हैं, अभी वर्तमान में विधायक भी हैं, वो खाले भी हैं। तो खाले होने के कारण जब वो जनता के पास जाते हैं तो जनता उनको बताती है कि ये कमियां हैं, तो उनको लगता है कि उनने अपने कार्यकाल में तो कुछ किया नहीं है, वो काम कर सकते थे। तो अब उन्होंने कहा कि ये जनता का मुद्दा है, तो कम से कम विधानसभा में उठा के, वैसे ये सीधे भी बात कर सकते थे अपने मंत्री महोदय से कि इस मामले को ठीक करिए, लेकिन उन्होंने वहाँ पर उसको अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए भी हिसाब से कर सकते। लेकिन जो नशे का मामला है, नशे के मामले में पहले से थोड़ा कंट्रोल हुआ है। अब क्या है कि धरपकड़ बढ़ गई है। अब वो उनकी संपत्ति जब्त हो ना हो वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन धरपकड़ बढ़ गई है। अब चूंकि इतना फैला हुआ है हिसाब किताब नशे का, और हर राजधानी में होता है, ये राजधानी में नशे का कारोबार तो होता ही है, चाहे पूरी भारत की किसी भी राजधानी में जाओ, नशा बहुत होता है, क्योंकि यहाँ पैसा बहुत है।
नशे का सीधा सीधा संबंध पैसे से है। राजधानी में पैसा होता है, तमाम तरीके के अधिकारी यहाँ पर रह रहे हैं, तमाम का क्या कि उद्योगपति रह रहे हैं यहाँ पर, तमाम पैसे की बहुत ज़्यादा फैसिलिटी, तो नंबर 2 का पैसा बहुत है लोगों के पास, तो नशा तो यहाँ बिकेगा ही। ये तो जो नशे का कारोबार करने वाले रहते हैं ना, वो सर्वे करते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा नशा बिकेगा, तो वो तो यहाँ आते हैं। अब पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इस नशे को यहाँ फलना फूलने ना दें। अब इसके लिए वो बिल्कुल, तो चलिए दोनों पक्षों का पक्ष भी आ गया और ये मुद्दे लगातार उठ रहे हैं, इसलिए इस पर चर्चा भी लाजमी। पहले गवलानी जी से ही टिप्पणी ले लेते हैं। गवलानी जी, कहीं आप लोग पीछे तो नहीं हो जा रहे हैं कुछ मुद्दों को उठाने में? ऐसे मुद्दों पे कांग्रेस को आगे आना चाहिए, लेकिन मुद्दे दूसरे साइड से उठते हैं और इसीलिए सवाल उठता है कि आप लोग ने कुछ नहीं किया, इसलिए ये मुद्दे आप लोग नहीं उठाते और इसका श्रेय जो है वो बीजेपी के विधायकों को मिल जाता है। श्रेय वाली बात नहीं, बात यह है कि जनहित के मुद्दे सदन में उठ रहे हैं और जनहित के मुद्दों पे चर्चा हो रही है। और रहा सवाल आज नशे की, अगर आप बात करेंगे तो हमारी विधायका चातुरी नंद संगीता सिन्हा जी ने भी आज इस बात को उठाया है नशे को लेकर के। उन्होंने भी बेहतरीन तरीके से बातें रखी कि किस तरीके से विद्यालयों के आसपास तक के सूखा नशा जो है पहुंच चुका है, तो विपक्ष अपना काम कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अभी जो हमारे प्रवक्ता भाई ने बात कही कि हम कर रहे हैं, हमने 13,000 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया। हम कौन? आप ही के पक्ष के विधायक आप ही से प्रश्न कर रहे हैं, तो हम मतलब कौन? हम जो मंत्री में बैठे हुए वो, सरकार में जो आपके कैबिनेट मंत्री चला रहे हैं वो, और जो सत्ता में बैठे हुए विधायक है शायद वो विपक्ष में आ गए हैं। इसीलिए तो देखा जा रहा है कि कई बार बृजमोहन अग्रवाल जी जो है वो विषय उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ, अजय चंद्राकर जी विषय उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ, और अभी आपने बात कही कि पूर्व मंत्री जी जेल में थे, 1 साल बाद आए हैं, गरम जोशी से अजय चंद्राकर जी उनसे सदन में मिले हैं, वो भी शायद आप ही के पक्ष के हैं। तो मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप हम से जो बात कर रहे हैं, ये हम को आप जो है ना क्लियर करिए कि हम में कौन आता है, पहली बात। दूसरी बात, आप एक बात को समझिए, नशा हर गली में पहुंचता जा रहा है। आप कहते हो कि 13,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच की हो, क्या संपत्ति अटैच कर देने से नशा खत्म हो जाएगा? मतलब एक व्यक्ति ने कोई गलत काम किया, वो आप उसको पकड़ने के अलावा, उसके गिरोह को पकड़ने के अलावा, उसके सिस्टम को तोड़ने के अलावा, आप कह रहे हो कि आपने संपत्ति अटैच कर ली, उससे सरकार के पास वो संपत्ति आ गई। निष्कर्ष क्या निकला? क्या 13,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच होने के बाद नशा रुका? क्या 13,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच होने के बाद ऐसे लोगों के अंदर दहशत आई? कुछ नहीं, वो तो बढ़ते जा रहा है। तो आपकी कार्यवाही तो कोई निष्कर्ष पे ही नहीं आ रही है ना, सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। आप अपनी पीठ थपथपा रहे हो कि आप काम कर रहे हो, लेकिन धरातल पर अगर वाकई में काम हुआ रहता तो अजय चंद्राकर जी जो एक वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश के हमारे पुराने विधायक रहे, वो ऐसे विषय को नहीं उठाते। सोचने वाली बात है निशिकांत जी, आप ही के लोग विषय को अगर गंभीरता से उठा रहे हो और आप ही डिफेंड कर रहे हो, तो हमको परिभाषित करो और अपने नेताओं से पूछो कि अगर वो आपके हम में आते हैं तो वो आपके साथ क्यों नहीं है। जल्दी जवाब पांडे जी, क्या ये पूरा जो मसला है वो इसलिए है कि बीजेपी में ही दो फाड़ जैसी स्थिति है मुद्दों को लेकर? नहीं, रवि गवलानी जी शायद ना अजय चंद्राकर जी का एक लाइन उठाए, दूसरा लाइन नहीं उठाए कि सरकार और माननीय मंत्री जी ने जो प्रश्न का जवाब दिया कि हमने क्या कार्रवाई की, वो तो बता दिया। देखो, आप रवि गवलानी जी इस प्रकार से सब्जेक्ट को उठा रहे हो कि आधा उधर से उठाओगे, आधा छोड़ दोगे। हम मतलब प्रशासन मतलब सरकार के रूप में, सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में मैं बैठा हूं, तो हम जो बोल रहे हैं सरकार की तरफ से बोल रहे हैं। अब दूसरा बात आता है कि अजय चंद्राकर जी सरकार नहीं है। बिल्कुल, तो आप कैसी बात कर रहे हैं? कैसे बात कर रहे हो? उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रश्न उठा रही है। रवि सुनो ना, रवि जी, अजय चंद्राकर जी ने कहा कि सरकार ने जो कार्रवाई की है वो मुझे मालूम है, तो वो स्वीकृति भी दे रहे हैं, लेकिन आपको वो देखना नहीं है क्योंकि आपके आंख पे धिक्कार का चश्मा लगा हुआ। दूसरा, दिखा दीजिए। इस तरह से राहुल गांधी जैसा व्यवहार करके कोई फायदा है? कोई फायदा है क्या? मैं आपके टर्म में नहीं बोला ना, मैं आपके टर्म में नहीं बोला। ये क्या डोंट बिहेव लाइक राहुल गांधी। राहुल गांधी तारीफ कर रहे हैं भाई, आपकी तारीफ कर रहा हूं।
अच्छा, राहुल please, गांधी के नाम से इतना नहीं, बिल्डअप क्यों आप जाते ये हैं? किस तरह की बात आपके कर रहे हैं? आप अपने नेता पे गर्व करना चाहिए मुझे आपको। बात आपको बताइए, खुश होना चाहिए नहीं, कि मैं राहुल गांधी से सवाल व्यवहार करने की बात कर रहा हूँ। कहना आप इस प्रकार से क्या चाह रहे जानबूझकर हैं? डिबेट को डिरेल कर सत्ता रहे हैं। पक्ष, मोहन जी, राहुल गांधी मुझे आपको जी समझना हमारे चाहिए इस विपक्ष प्रकार से के नेता हैं, जैसा विपक्ष जैसा के जैसा राहुल गांधी अगर- व्यवहार करते वैसे ही यहाँ व्यवहार कर रहे हैं। आपके पास विषय नहीं है, अरे मैं समझ गौलानी, सकता हूँ, चलिए, लेकिन डोंट ट्राई टू बिहेव लाइक अगर राहुल अगर गौलानी जी डोंट ट्राई टू बिहेव लाइक राहुल गांधी ठीक, प्लीज। नहीं, मुझे अपनी बात करनी दीजिए। समझिए, ठीक मुझे है, ये मेरी तो बात अच्छी करनी है, ये तो समझिए। आपको देखिए, राहुल दमगा गांधी दे रहे हैं। मतलब हमारे इतना देश दर्द के विपक्ष राहुल के गांधी नेता के हैं। नाम लेते ही सम्मानजनक मतलब इतना दुखी तरीके क्यों से है तो उनका साहब नाम आपके लीजिए। नेता है सम्मानजनक तरीके से अरे उनका सम्मान नाम आप अजय चंद्रकर जी बोल दिए क्या? आपने भी अजय चंद्रकर बोला लीजिए। आप एक बात तो राहुल गांधी समझिए, से व्यवहार मत करो आप प्लीज। गलत देखिए मोहन जी, तरीके से- ये तरीका ठीक बिल्कुल है, ठीक नहीं है, चलिए, अब ये ऐसे- बिल्कुल तरीका ठीक अब नहीं बहस आगे है। नहीं बढ़ आप इस तरह से डिबेट को डिरेल नहीं कर तरीके से सकते। लीजिए। रवि गोलान जी, मेरी बात रखने दीजिए। रही बात मोहन जो जी, अरे ये नहीं, कोई राहुल गांधी जी का अपमान नहीं अपमान हुआ थोड़ी है। किया मैंने, इसमें अपमान अपने नहीं नेता है। का नाम बात सुन के इतना समझिए, शर्मनाक उनके कैसे बोलने का व्यवस्था हो तरीका सकती है? अपमानजनक तरीका ही था। इतना शर्म अच्छे से किसी को बात आता है करें, बताओ? अच्छे से बात करें, कांग्रेसियों वो को सदन अपने के नेता का नाम लेने में लोकसभा शर्म के आता है। नेता है। देखिए ये स्थिति होगी राहुल गांधी के नहीं, कारण। कहीं लेकिन कहीं अगर ऐसी मैं विषय बात आपत्तिजनक हूं, जैसी विषय- बात आती तो मैं टोकता भी। मैं विषय ये बात एक हूं, मोहन जी। विपक्षी प्रवक्ता है, उतना उनको मैं फ्रीडम विषय पाता दीजिए। हूँ मोहन जी। देखिए जो नदी में नल जा रहा है, देखिए एक बहुत बड़ा विषय है और सिर्फ छत्तीसगढ़ का विषय नहीं है। पेन इंडिया में इस पे लेकर देश की सरकार काम कर रही है। आप देखिएगा स्वच्छता को लेकर जिस प्रकार से आंदोलन बना, जन सहयोग से, जन चेतना लाके, और आज काफी कुछ बदला है और बदलने की आवश्यकता है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो कब बदलेंगे? नगर निगम में सरकार 2 साल हो गए, अभी तक नहीं बदल पाए। अभी 2 साल हो गए, 9 महीना हुआ, 9 2 साल हो गए, ये इस प्रकार 2 से- साल हो गए। आप बताइए, 9 महीना पहले राजेश मूरत जी आपने ने क्या काम किया था? जब मोहन जी, इनसे जवाब दो। कांग्रेस की ये सत्ता नगर थी, निगम में सरकार तो ये में थे, विषय उठाया तो क्या क्या? काम किया? कब नाली में करेंगे? पानी आज जा रहा है क्या? आप कब कर नाली में पानी आज जा रहा है क्या? कब से जा रहा है? पावर क्या कर रहा था? कब से जा रहा है? 5 साल नगर अरे निगम में आप था। बताओ, कब से जा रहा है? 5 साल नगर निगम में क्या था। राजेश इस प्रकार मूरत से जी तरीका ने- नहीं है। आप मालूम है जी कि ने आपका जब बखिया सत्ता उधर जा में रहा है, कांग्रेस की जानबूझ तो के ये आप विषय डिबेट को उठाया डिरेल कर रहे हैं। ये तरीका बिल्कुल नहीं है। अरे क्या आप सिखाओगे तरीका? देखिए, रवि गोलानी जी, अरे आप सिखाओगे तो तरीका? कौन सिखाएगा? तो कौन अब आप सिखाओगे, आप अब आप कौन सिखाएगा? सीखने की आप बोल जरूरत नहीं नहीं है। आइए। आप बोल नहीं पाओगे। आइए, ऐसे आप बोल नहीं पाओगे। ऐसे अरे आप मुझे मुझे सिखाओगे कि आपको मुझे तरीका? मोहन जी, मोहन जी, ये तरीका अब आप गलत है। सिखाओगे हमको जानबूझ तरीका? के डिबेट को आ गई डिरेल बात, कर आ रहे गई, हैं। बात आ विषय गई। ये है कि 5 साल नगर निगम में सरकार बैठी नहीं, थी। चलिए, कोई काम नहीं किया नहीं, जनता जनता दल का के मुद्दा है, खिलाफ। और इस दोषी तो सब सरकार कोई ने ना कोई सरकार है। की बात कर उखाड़ रहे के हैं। फेंक दी प्रदेश की जनता ने, तो आज अपना आरोप हम पे मर रहे हैं। सिस्टम दोषी हो सकता है, सरकार इनकी भी रही, आपकी भी है। नहीं, इसका मतलब 5 ये साल नहीं से है नगर निगम में थे किसी ना। का ठीकरा अरे नहीं आप होगा। बताओ मैं 5 साल नगर निगम में पानी क्या आ रहा है? किया? चलो आप बताओ गंदे कब से आ रहा पानी है? को आप रोकने बताओ के लिए मैं कब भी से बनाया, आया? डंके के चोट पे बताओ, भी बनाया। राजेश मूरत जी अरे ने राजेश मूरत जी जो कांग्रेस बात के कही- टाइम पे ये विषय क्यों नहीं उठाया? अरे उठाए आप, कब क्यों उठाए? नहीं हो? बताइए, अरे आप बताइए कब उठाए? मोहन जी, विधायक अरे आप आप डिबेट बताइए ना की हो। कब उठाए? मोहन जी, आप आप डिबेट की हो, सत्ता पक्ष को चौबे जी बताओ भी कब डिबेट उठाए? किए हैं। ये भुलक्कड़ लोग अरे हो गए। आप- मैं अरे बोला ना, भुलक्कड़ आप बताओ राहुल तो। गांधी की पार्टी वाले अरे आप सारे बताओ, राहुल राहुल गांधी हो गांधी गए। हमारे इनको नेता समझ नहीं है। आ रहा है विषय क्या हमारे उठाना नेता है। है। डोंट हमें बिहेव गर्व है राहुल गांधी के ऊपर। चलिए। हमें गर्व आ गई, है आप हमारे दोनों की नेता बात आ पर। गई। आप इतना समाधान छोड़ गर्व है दोगे। हमारे नेता के अपने ऊपर। नेता का नाम लेने से इतना बिलबिलाते थोड़ी। आपने आपको प्रेम आता है गलत तरीके राहुल से गांधी के उनका नाम नाम से। लिया। तरीका को मैंने तय उसका आप विरोध करोगे, किया। तरीका हम तय आपने करेंगे। गलत तरीके आप तय से करने नाम वाले लिया। कोई नहीं होते हमारे चलिए, तरीके शब्दावली पे को। हम निकलते अपने हैं। तरीके से अनिल जी, बात करेंगे, जल्दी आप अपने बता तरीके से दीजिए, बात करोगे। ऐसे मुद्दों पे क्या हल निकल पाएगा सिस्टम, क्योंकि इस चीजों को डील करता है। सरकारें आ गई, बदल गई, कांग्रेस भाजपा दोनों को देख लिया, 2 साल हो गए हैं, चीजें वहीं की वहीं, नशा भी वही है, नदी में पानी भी वैसा ही है, नौकरी की भी बात वही है। चौबे जी, मोहन भाई, मैंने शुरू में कहा कि दोनों बहुत सेंसिटिव मुद्दे हैं, पानी और नशा। नौकरी का तो ऐसा है कि बड़ा गजब का खेल है नौकरियों का। अब नौकरी किसके हिस्से आती क्या आती वो एक अलग है, वो तरह तरह के नियम बता रहे हैं, उन नियम में कौन आएगा क्या है हाल। लेकिन ये 2 मुद्दे जो हैं ये जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। और मैं तो दोनों सरकारों से कह रहा हूँ कि 70 साल हो गए हैं, शर्म की बात है, इतना पैसा होने के बाद, टेक्नोलॉजी के बाद भी अगर आप शहर को साफ पानी नहीं पिला पा रहे हो तो ये नेताओं दोनों को के लिए सही। की जिम्मेदारी है। अरे कौन अधिकारी नहीं पिलाना चाहेगा? आप उस पर करो ना, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है पानी का। पानी, अगर गंदा पानी बच्चों के पेट में जाएगा तो बीमारियां बढ़ेंगी, उनकी जनरेशन खराब होगी। ये बहुत सेंसिटिव मुद्दे हैं भाई, इसमें तो यूनिसेफ वगैरह में भी बहस होती है इस मामले में। और यूनिसेफ ने पूरे देश में ये चलाया था कि शुद्ध पानी
पानी मिलना चाहिए।
ठीक है, अब तो पैसा बहुत है, टेक्नोलॉजी बहुत है, आप एक गंदे नाले का पानी खारून में जाने से रोक नहीं पा रहे हो और इतनी सब दुनिया भर की बात कर रहे हो। आप नशा रोक नहीं पा रहे हो, ये बात सत्य है। आपको नशा रोकने के लिए पुलिस को बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कि हमारे इलाके में एक भी पान के ठेले में नशे की सिगरेट नहीं मिलेगी। सही बात, तो नहीं मिलेगी, लेकिन हो क्या रहा है कि बीजेपी को शर्म आनी चाहिए मोहन जी। सरकार में ट्रिपल इंजन सरकार में थे, ट्रिपल इंजन, और आप रोक नहीं पा रहे हो। ट्रिपल इंजन, शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, मंत्रियों को शर्म आनी चाहिए। नशा भी नहीं रोक पा रहे हैं, गंदा पानी को नहीं रोक पा रहे हैं, और हर चीज में कांग्रेस के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। अरे खुद क्या कर रहे हो, खुद तो कुछ करो। आप लोग सत्ता में आ गए हो, क्या ये भूल चुके हो? अब ठीक करने का काम आपका है। देखिए, जनता से वादे करके आप बैठे हो। ट्रिपल इंजन क्या कर रहा है? मोहन जी देखो, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल रहा हूं। जल की बात कर रहा हूँ। जल जीवन मिशन के माध्यम से पूरे देश में 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को जल पहुंचाने, घर रवि जी ये क्या तरीका है? इस प्रकार से मतलब क्या हो गया, लालच हो गया आप पे? इस प्रकार से नहीं, मैं यही कर रहा हूँ। जल जीवन मिशन के माध्यम से 12 करोड़ परिवार को घर तक जल पहुंचाने का अगर भागीरथी प्रयास किसी ने किया? अलग मसला है, पता ही नहीं है। अरे मोहन जी, मैं आप आगे रवि गोविंद जी तय करेंगे। अब यही बोलो ना, इसीलिए बोला ये राहुल गांधी है, राहुल गांधी की टीम है, न पार का पता है न सर का पता है, कुछ जानकारी नहीं होती, आगे डिबेट को डिटेल करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 12 करोड़ परिवार को अगर जल पहुंचाने का काम भागीरथी प्रयास किसी ने किया तो केंद्र की सरकार ने किया। और यही बात मैं कह रहा हूँ कि अभी जो नगर निगम की बात आ रही है, 9 महीना पहले हम सरकार में आए नगर निगम में, ये इनको जानकारी ही नहीं रहती साहब। बताओ, 9 महीना पहले हम सरकार में आए नगर निगम में, कितने निर्लज लोग हैं, कितने बेशरम लोग हैं, इनको समझ ही नहीं आता कि आपके कालखंड में क्या किया आपने। स्थिति हानि बनाया, फिर भी अगर समस्या है तो समिति बनाई गई है। नगर निगम से डिमांड मांगे, रवि सोलानी जी, रवि सोलानी जी नशे में कौन नशे कारोबार में चल गया, भूल गई है, कौन नशे कारोबार में चल गया, कौन चल गया, कौन चल गया, जेल जाने वाले आपके नेता कर्मचारी लोग समझ नहीं रहे हैं, लेकिन मुद्दा काफी गंभीर है और ये मुद्दा अभी आगे खड़ा रहेगा, समय की बाध्यता है। चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। अनिल चौबे जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। रवि गवलानी जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और निशिकांत पांडे जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।